स्पीकर कौमी असम्बली ने जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए हुकूमत और अपोजिशन से नाम तलब कर लिए। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। ज़ेरे इल्तवा मुकदमा जल्द अज जल्द निपटाने के लिए केस मैनेजमेंट प्लान तरतीब दे दिया गया। और कराची के इलाके औरंगी टाउन में बच्चे के कत्ल में मुलविस मुलजिम की अदालत में पेशी। 7 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। ज़ेरे इल्तवा मुकदमा जल्द अज जल्द निपटाने के लिए केस मैनेजमेंट प्लान तरतीब दे दिया गया। मुकदमा की नौयत के तहत 2 और 3 रुकनी बेंचेस तश्कील दिए जाएंगे। 2 दिसंबर को एक और फुल कोर्ट इजलास में पेश रफ्त का जायजा लिया जाएगा। फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस मंसूर समेत तमाम जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर वीडियो लिंक पर शरीक हुए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मजीद 3 दरखास्तें दायर। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबिद जुबैरी ने भी तरमीम चैलेंज कर दी। बलोचिस्तान बार काउंसिल और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार की भी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें। तरमीम और उसके नतीजे में होने वाले इकदाम का लदम करार देने की इस्तदा। तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों की मजमूई तादाद 5 हो गई। तहरीक इंसाफ ने मुमकिना 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत कर दी। अगर नई आईनी तरमीम आई तो उसका भरपूर मुकाबला करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने हिकमत अमली बता दी। जो चीजें 26वीं तरमीम में रद्द कर दी गईं उन पर अब क्या बात होगी। जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त नहीं। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तजा का रद्द अमल भी सामने आ गया। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम गुम्मद को निकाल दिया गया। अरकान की आईनी तरमीम की हिमायत के हवाले से असलम गुम्मद पर इल्जामात की बौछार। तहरीक इंसाफ का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। जुडिशल कमीशन के लिए दोनों ऐवानों से पार्टी अरकान नामजद किए जाएंगे। पीटीआई सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। अरकान के नामों की हतमी मंजूरी बानी चेयरमैन देंगे। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर दरखास्त में इलेक्शन कमीशन के अरकान को फरीक बनाया गया। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म देने की इस्तदा। वजीर आला पंजाब की एक बार फिर पीटीआई पर कड़ी तनकीद। साबिक हुकूमत नालायकों की हुकूमत करार दे दी। तहरीक इंतशार के दौर में स्टॉक मार्केट रोज डूब रही थी। अब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो फितनाबाजियां खत्म हो रही हैं। मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। किसान कार्ड का इजरा। वजीर आला का तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख करने का भी ऐलान। लीगी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ निजी दौरे पर लंदन से अमेरिका के लिए रवाना। मियां साहब, आप 4थी बार वजीर आजम बनने गए थे। सहाफी का सवाल, अमेरिका जाने से पहले यह सवाल पूछना जरूरी है। लीगी सदर का जवाब। वजीर आजम शहबाज शरीफ रियाज इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत के लिए कल सऊदी अरब रवाना होंगे। वजीर आजम 31 अक्टूबर को कतर जबकि 11 नवंबर को आजरबाईजान जाएंगे। वजीर आला सिंध ने आइन से निगरान हुकूमत को निकालने की तजवीज़ दे दी। निगरान हुकूमत की वजह से कई मामलात में वक्फा आ जाता है। मुराद अली शाह का शिकवा। शर्जील मेमन का सिंध को मनशियात से पाक करने का आज़म। मनशियात के खिलाफ मिलकर जहाद करना होगा। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। सीनियर वजीर का सिंध असेंबली में खिताब। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुल्जिमान की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर। मुकदमा नवंबर के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा।
मानी पीटीआई ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के दरमियान सुलह सफाई करा दी। फैसल चौधरी लीगल टीम में दोबारा शामिल, पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलने की हिदायत। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट टीम के विजिट के दौरान सिक्योरिटी रिस्क पैदा करने पर पुलिस ने ईमान मजारी और उनके शौहर हादी अली को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फलस्तीनियों के हक में एहतजाज करने के केस में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 24 मुल्जिमान की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। 10-10 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। पाकिस्तान के दौरे पर आई रूसी फेडरेशन की स्पीकर का खिताब। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। रवा माली साल पाकिस्तान की बेशतर ममालिक के लिए बरामदात में इजाफा। इब्तदाई 2 माह में सिंगापुर, काज़ाकिस्तान, मुत्तहदा अरब अमारात, श्रीलंका, बांग्लादेश के लिए बरामदात कई गुना बढ़ी। विफाकी हुकूमत ने सऊदी अरब में भीख मांगने और दीगर जराइम में गिरफ्तार 4000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में अब पटवार खानों के चक्कर लगाना नहीं पड़ेंगे। हुकूमत का इलेक्ट्रॉनिक जायदाद कार्ड शुरू करने का फैसला। लैंड रिकॉर्ड्स का हुसूल आसान बनाया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में सकाफती रक्स के लिए साउंड सिस्टम लाने पर 2 तंजीमें गुत्थम गुत्था हो गईं। एक तंजीम ने साउंड सिस्टम तोड़ डाला। पुलिस ने दोनों ग्रुपों को मुंतशिर कर दिया। हाफिजाबाद के इलाके पिंडी भट्टियां सरगोदा रोड पर बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। कराची की भैंस कॉलोनी में घर की खस्ता हाल दीवार गिर गई। 3 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। नवाबशाह के इलाके मनुआबाद में लेडी डॉक्टर ने मुबैना खुदकुशी कर ली। बेटी ने मुकाबले का इम्तिहान दिया था, नौकरी के लिए दबाव का शिकार थी। वालिद का मौक़िफ़। कराची डिफेंस के रेस्टोरेंट में गुज़िश्ता रात 2 फैमिलीज के दरमियान लड़ाई का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने फुटेजेस हासिल करके छानबीन शुरू कर दी। जुनूबी लेबनान पर इसराइली हमलों में 21 अफराद शहीद हो गए। इसराइली यरगमालियों की जान का ख्याल रखा जाए, उन्हें महफूज बनाएं ताकि फ़लस्तीनी कैदियों की इसराइली जेलों से रिहाई को मुमकिन बनाया जा सके। हमास के सरबराह यहया सिनवार शहीद की वसीयत और हिदायतनामा सामने आ गया। ईरान की दरखास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब। रूस, चीन और अलजज़ायर ने ईरानी दरखास्त की हिमायत की। ईरान ने इसराइली हमले के बाद सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की दरखास्त की थी। एक्स ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का इब्रानी ज़बान का अकाउंट मुअत्तल कर दिया। ईरानी रहनुमा ने 26 अक्टूबर को नया अकाउंट बनाया था। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा का दौरा चीन में शदीद शर्मिंदगी का सामना। बीजिंग एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए कोई नहीं आया। चीनी सदर को आमिर करार देने के बाद से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कशीदा। कौमी वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टेन ने इंतजामिया से शदीद इख्तिलाफात पर इस्तीफा दे दिया। पीसीबी ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जैसन गिलेस्पी को कोच मुकर्रर कर दिया। वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 7 अरकान लाहौर से ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और फैसल अकरम शामिल। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच 4 नवंबर को खेलेगा।